कल्चर मीडिया हमारे पास होता है जी, एक स्पेसिफिक मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट्स का और सब्सटेंसेस का। कल्चर मीडिया क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक महसूस किस्म का मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट्स का और सब्सटेंसेस का, दैट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया फंजाई। कहते हैं कल्चर मीडिया हमारे पास क्या होता है, कल्चर मीडिया हमारे पास एक मिक्सचर होता है स्पेसिफिक, जिसमें क्या शामिल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी ग्रोथ, लाइक एज बैक्टीरिया फंजाई यीस्ट मोल्ड वगैरह। ठीक है, कल्चर मीडिया की समझ आ गई बच्चे? जी मैम। जी, कल्चर मीडिया क्या होता है हमारे पास, इसको कल्चर मीडिया को ग्रोथ मीडिया भी कह सकते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट्स का, सब्सटेंसेस का, वो वाले न्यूट्रिएंट्स वो वाले सब्सटेंसेस जो हेल्प करते हैं किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई यीस्ट मोल्ड वगैरह। ठीक है, उन्होंने हमें इसकी टाइप्स दी है। पहले नंबर पे नेचुरल मीडिया आ जाता है। नेचुरल मीडिया हमारे पास क्या होता है, ना मीडिया अबाउट विच वन कैन नॉट बी सर्टेन ऑफ द एग्जैक्ट कंपोनेंट। कहते हैं वो वाला मीडिया जिसकी अबाउट क्या होता है, विच वन कैन नॉट, जिसमें एक क्या होता है उसमें नहीं होता, बी सर्टेन ऑफ द एग्जैक्ट कंपोनेंट, उसका असल रियल वाला कंपोनेंट नहीं होता, और देयर क्वांटिटी आर कॉल्ड, या फिर इसकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मीडिया फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मिक्सचर होता है, अभी कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं। बीफ ब्रॉथ, बीफ ब्रॉथ हमारे पास क्या होता है, सिंस द टाइम ऑफ पास्चर एंड कोच, कोच और पास्चर साइंटिस्ट है हमारे पास, इनके टाइम में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। जी जी बच्चे। Since the time of Pasteur and Koch, microbiologists have used media such as beef broth for the laboratory cultivation of bacteria. लेबोरेटरी में बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो हमारे पास कल्चर मीडिया इस्तेमाल होता था, वो क्या था हमारे पास, बीफ ब्रॉथ। ठीक हो गया, हमारे पास क्या था, बीफ ब्रॉथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बी टर्म में आ जाता है हमारा न्यूट्रिएंट एगर। न्यूट्रिएंट एगर में क्या आता है, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड। और इस मीडिया की जो हमारे पास क्या होती है, लिक्विड मीडिया होता है, मॉडर्न फॉर्म जो होती है लिक्विड मीडिया की, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ किस पे मुश्तमिल होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें हमारे पास पहले नंबर पे वाटर पाया जाता है, बीफ एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, बीफ का मतलब कि निकाला हुआ हिस्सा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं। एंड पेप्टोन, पेप्टोन हमारे पास क्या होता है, पेप्टोन इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। ये एनिमल और प्लांट दोनों सोर्सेज में क्या से लिए जा सकते हैं, और ये होता है कि हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट है, प्रोटीन का सप्लीमेंट है। ठीक है, हम न्यूट्रिएंट के लिहाज से लेते हैं, और ये दोनों सोर्सेज से हमें मिल सकता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। सेकंड पे एगर, एगर क्या होता है हमारे पास, एगर इज अ पॉलीसेकेराइड ड्राइव्ड फ्रॉम मैरीन एल्गी। अगर हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड की हमारे पास सेक्राइड की, कार्बोहाइड्रेट की थर्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, थर्ड क्लास है पॉलीसेक्राइड। ये हमारे पास, इसको ड्राइव कहाँ से करते हैं, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, निकालते कहाँ से, फ्रॉम मेरीन एल्गी। मेरीन एल्गी मतलब के जो वाटर वाले होते हैं। ठीक है, इट एड्स नो न्यूट्रिएंट्स टू द मीडियम, इसमें मीडियम में न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करते, बट ओनली सर्व्स टू मेक इट सॉलिड। लेकिन इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड करने के लिए, सो दैट बैक्टीरिया कैन बी कल्टीवेटेड ऑन द सरफेस, उस सरफेस को सॉलिड करने के लिए। ठीक है, क्यों सॉलिड करने के लिए, ताकि उस पे बैक्टीरिया की जो कल्टीवेशन है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, वो अच्छे से हो सके। ठीक है, पेज नंबर 28 पे हमारे पास आया एनरिच मीडियम। मीडियम एनरिच मतलब कि भरा हुआ। ठीक है, फुल। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट एगर, बट सर्टेन फेस्टिडियस बैक्टीरिया में रिक्वायर स्पेशली एनरिच्ड बैक्टीरिया। कहते हैं ज्यादातर तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से मीडिया में कल्टीवेट कर सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट एगर हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है स्पेशली एनरिच्ड मीडिया की। ठीक है, जिनको स्पेशली एनरिच मीडिया की जरूरत होती है, वो कुछ और मतलब कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डिमांड करते हैं। फेस्टिडियस बैक्टीरिया, फेस्टिडियस बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है
जिसका एक हमारे पास जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि कहते हैं कॉमन बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कल्टीवेशन के लिए कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर होते हैं, न्यूट्रिएंट एगर या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ये हमारे पास फेस्टिडियस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की कम्प्लेक्स होती है। अगर सादा से लफ्जों में अगर हम देखें फेस्टिड्यूटिस ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो कि हमारे पास स्पेसिफिक जो मीडिया जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्लड अगर मैं कहते हैं एनरिच मीडिया में अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या आ सकता है? इसमें ब्लड अगर आ सकता है। अगर हमारे पास क्या था बच्चे जी, ये हमारे पास सप्लीमेंट था पॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है, अब ब्लड एगर में आता है सम द स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉज स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर ग्रो वेल व्हेन होल ब्लड इज एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम। कहते हैं कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कॉज करते हैं स्ट्रेप थ्रोट, थ्रोट में प्रॉब्लम कॉज करते हैं। स्कारलेट फीवर, ये हमारे पास फीवर की एक काइंड आ जाती है, वो उसका काज बन जाते हैं। ग्रो वेल, उसमें बहुत ज्यादा इनकी ग्रो होती है। व्हेन होल ब्लड इज एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम, जब कंप्लीट ब्लड जो होता है ना वो इसमें ऐड कर दिया जाता है। इन दिस इंस्टेंस द मीडियम इज कॉल्ड ब्लड एगर। और ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ब्लड एगर, जिसमें ब्लड ऐड किया जाता है, होल ब्लड। चॉकलेट एगर, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ निजेरिया स्पीशीज, निजेरिया की जो स्पीशीज है उनकी ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्लड एगर इज हीटेड बिफोर सोल्डिफिकेशन। ब्लड एगर जो हमारे पास होता है उसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। सोलिडिफिकेशन, सॉलिड मतलब सोलिडिफिकेशन वो वाला प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज को सॉलिड करते हैं। ठीक है, तो blood agar is heated before solidification. Heating disrupts the red blood cells and releases the hemoglobin. ये disrupt कर देता है रेड ब्लड सेल को और इसमें से हीमोग्लोबिन को निकाल देता है, खारिज कर देता है। द मीडियम इज नाउ टर्म चॉकलेट एगर। और इस तरह से मीडियम को, इस तरह के मीडियम को फिर हम क्या कहते हैं? ब्लड एगर के बाद उसको हीट करने के बाद उसकी हीमोग्लोबिन को रिलीज करने के बाद उसको हम क्या नाम देते हैं? चॉकलेट एगर। बिकॉज ऑफ द चेरिड ब्राउन अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस की वजह से उसको चॉकलेट एगर का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके अपीयरेंस की वजह से चैरिड ब्राउन अपीयरेंस उसकी आ जाती है, ब्राउन कलर आ जाता है उसका, जिसकी वजह से हम उसको चॉकलेट एगर कहते हैं। और आप लोग को पता भी है कि चॉकलेट का कलर ब्राउन होता है। ठीक है, सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया कंटेन इंग्रेडिएंट्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर while permitting the growth of others. For example, अब सिलेक्टिव मीडिया, अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव बैक्टीरिया को ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं जिनको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम अगर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए यूजफुल है, ठीक है, तो वो बेसिलाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकाई ही यूज कर सकता है। ठीक है, कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया कंटेन, कहते हैं इसमें वो वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो वाले जिजा होते हैं टू इनहिबिट, जो कि इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोक देते हैं इन द मिक्सचर व्हाइल परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर। लेकिन कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को परमिशन दे देते हैं, ज्यादा देते हैं कि वो ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं कहते हैं मैनीट्रोल सॉल्ट एगर। मैनीटोल सॉल्ट एगर में क्या होता है? स्टेफिलोकोकाई आर कल्टीवेटेड ऑन मैनीटोल सॉल्ट एगर। मैनीटोल सॉल्ट एगर अगर हम किसी भी कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन ग्रो करेगा? स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई की कल्टीवेशन के लिए हम मैनीटोल सॉल्ट एगर इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। This medium contains mannitol and a high salt concentration that inhibits most other bacteria. कहते हैं इस मीडिया में क्या क्या पाया जाता है? इसमें मैनिटोल पाया जाता है। ठीक है, मैनिटोल के साथ साल्ट की बहुत ज्यादा अमाउंट पाई जाती है, हाई अमाउंट पाई जाती है, दैट इनहिबिट मोस्ट अदर बैक्टीरिया, जो दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है, रोक देती है। मैनिटोल इज एन अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय स्टेफिलोकोकाई।
मैनिटोल हमारे पास क्या होता है, अगर उसकी नेचर देखी जाए तो वो हमारे पास है किस किस्म का आता है या कहाँ से लेते हैं हम उसको। मैनिटोल हमारे पास अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और इसको फर्मेंट हम करते हैं बाय स्टेफिलोकोकाई से, ठीक है। ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर, EMB स्टैंड फॉर ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। इसमें क्या कहते हैं, दिस सिलेक्टिव मीडियम हैज कार्बोहाइड्रेट्स fermented by Escherichia coli and other gram negative bacteria। यह हमारे पास सिलेक्टिव मीडियम है, और क्या होता है हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको हम, इसकी फर्मेंटेशन कैसे होती है, बाय Escherichia coli एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Escherichia coli और कुछ दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट आल्सो कंटेन्स ईओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू। इसमें कहते हैं उसके साथ साथ हमारे पास एसर्शिया कोलाई ग्राम नेगेटिव के अलावा हमारे पास इसमें ईओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू पाया जाता है, टू डाइज दैट इनहिबिट। ये हमारे पास ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू, ये हमारे पास पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, डाइज है, दैट इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। यूसिन मिथाइलिन ब्लू में क्या कह रहे हैं, वो हमारे पास ये भी सिलेक्टिव मीडिया होता है हमारे पास, हैज कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं फर्मेंटेड बाय एसर्शिया कोलाई, जिसको एसर्शिया कोलाई और कुछ दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं, और उसके साथ हमारे पास इसमें कुछ डाइज शामिल होते हैं, जैसे कि ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू एगर, ठीक है, जो किसके लिए उसमें शामिल किया जाता है, ताकि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाए डिफरेंशियल मीडियम। एंड अदर टाइप ऑफ मीडियम इज द डिफरेंशियल मीडियम। अब हमारे पास दूसरी तीसरे टाइप उन्होंने दी है, वो हमारे पास ये डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल मीडियम में कहते हैं एंड अदर टाइप ऑफ मीडियम इज द डिफरेंशियल मीडियम। मीडियम की एक और टाइप उन्होंने बताई है, वो हमारे पास डिफरेंशियल मीडियम है। दिस मीडियम मेक्स इट इजी टू डिस्टिंग्विश colonies of one organism from colonies of other organism on the same plate। अब हमें टर्म से ही पता चल रहा है, हेडिंग से ही पता चल रहा है, स्टेटमेंट से पता चल रहा है डिफरेंशियल मीडियम का क्या मतलब है। वो वाला मीडियम, मीडियम एक ही है, सिंगल ही है, लेकिन एक तो उन्होंने सिलेक्टिव बताया। सिलेक्टिव में तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिसके लिए न्यूट्रिएंट यूजफुल होगा वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लेकिन सिलेक्टिव से पहले जो कॉमन उन्होंने बताया, उसमें एक से ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब उन बैक्टीरिया की कॉलोनीज को, बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, उनका फर्क जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक कॉलोनी के ऑर्गेनिज्म को दूसरी कॉलोनी के ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेम ही प्लेट, प्लेट एक ही होती है, लेकिन उसके उसमें कितने किस्म के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग कौन की एगर इज टिपिकल इट कंटेन्स। ये हमारे पास टिपिकल है, इसमें क्या शामिल होता है हमारे पास, द डाइज न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वायलेट। अब इसका कलर, इसमें डाइज कौन कौन से शामिल है, कलर कौन सा शामिल है, न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वायलेट। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। अब कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज है। दोज बैक्टीरिया दैट फर्मेंट द लैक्टोज टेक अप द डाइज एंड फॉर्म रेड कॉलोनीज। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, दोज बैक्टीरिया दैट फर्मेंट द लैक्टोज, वो वाले बैक्टीरिया जो लैक्टोज से फर्मेंटेशन उनकी होती है, वो क्या करते हैं, इसको टेकअप करते हैं, लेते हैं, और डाइज भी इसका कलर फॉर्म रेड कॉलोनीज। अब एक का कलर तो रेड कॉलोनी आ गया, एक कॉलोनी का कलर रेड आ गया हमारे पास। अब एक का रेड आ गया, अगर एक का भी रेड आ जाए तो दूसरे अंडरस्टूड सी बात है, हमें डिफरेंट है। अदर बैक्टीरिया शो अप एज कॉलोनीज, अदर बैक्टीरिया शो अप एज कलरलेस, और दूसरे जो कलर हमारे पास कॉलोनीज होती हैं वो हमारे पास कलरलेस होती है, उनका कोई भी कलर नहीं होता। मैकॉन की एगर कंटेन्स बाइल साल्ट्स है, इसमें बाइल का साल्ट पाया जाता है, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। दिस मीडिया इज द सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल। इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे जैसे कि सिलेक्टिव या फिर डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है जी।